पत्तियों की तरह बनो जो अपने मसलने वाले के हाथों में भी खुशबू छोड़ देती हैं। ये मसला अभी सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का है। We can beat them easily, 3 से 4 गोल हम दोनों टीमों को आराम से मारे। मैं हमेशा ये कहता था कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बजाय आपको सियासी पार्टियों से बात करनी चाहिए। आपने LGBT को भी ज़्यादा प्रमोट किया है, आपने मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे बात किया है। जितने प्यार से आप हाथ पैर को और खासतौर से चेहरे को तो बड़े प्यार से करना है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब। आज बुध का रोज़ है और इंशाल्लाह आज का दिन हम सभी का बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छी बात से दिन का आगाज़ करते हैं, इसी पॉजिटिव बात के साथ आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। जी, कुछ बात करते हैं मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से। तो नाज़रीन, अभी का जो दौर है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर मौजूदा न्यूज़ मीडिया, दोनों जाने बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी हमें दिखाई देती है। आज के दौर में हर कोई ये कोशिश करता है कि वो मशहूर हो जाए। उसके लिए मुख्तलिफ ज़ाहिर है चीज़ों का सहारा भी लिया जाता है। सम टाइम गलत भी होती हैं, सम टाइम ठीक भी होती हैं। इसी सारी सूरत हाल में हमने ये देखा कि जब ये रेवोल्यूशन आ रहा था, मीडिया ज़ाहिर अब तो अपनी पीक पर है, उसी में हमने एक मी टू कैंपेन भी देखी जिसको तकरीबन अब 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। कास्टिंग काउच के हवाले से आपने पहले सुना होगा और इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर नज़र भी आई हैं और बहुत सारे मीडिया के लोगों ने एक्सपीरियंस भी किए हैं, जो कि मी टू कैंपेन में ज़्यादा खुलकर सामने आया कि जब लोगों ने इस कैंपेन में अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो क्या ये जो मी टू कैंपेन है ये बेनिफिशियल रही है? इस हवाले से देखा जाए कि ज़रा लोगों को फिर डर हुआ कि हम बेनकाब होंगे, लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा, औरतें अब चुप नहीं रहती हैं, बोलती हैं, या फिर इसके नुकसानात हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें मीडिया डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं सैयद फ़हद ज्वाइन कर चुके हैं, जो होस्टिंग भी कर चुके हैं, मिमिक्री भी कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए फ़हद। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि अभी ये जो मैंने मी टू कैंपेन का जिक्र किया जिसको 7 साल मुकम्मल हो गए हैं, फिर इनोवेशन की बात भी मैंने की है, रातों रात मशहूर होना, फेक प्रोपेगेंडा, फिर इस तरह के वाक़यात जो लोग हैरेस होते हैं। यहाँ पर ख़वातीन बसों में भी अनफॉर्चुनेटली हैरेस होती रही हैं, अपनी वर्क प्लेसेस पे भी हैरेस होती रही हैं। तो इस तरह की कैंपेन का कोई फ़ायदा हुआ? कोई ऐसी पॉलिसी जो कि स्टेट लेवल की हो, जो बनी हो कि औरतें एटलीस्ट ठीक महसूस करें अपनी वर्क प्लेस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर एंड आई एम ग्लैड दैट आपने मेंशन किया वर्क एथिक्स के बारे में। तो देखिए जी, सॉरी वर्क एथिक्स की बात करें, वर्क प्लेस के बारे में। वर्क प्लेस आपने बहुत अच्छी चीज़ मेंशन की, क्योंकि देखिए मी टू कैंपेन जो शुरू हुई तो लोगों को कॉन्सेप्ट ये था कि सब कास्टिंग काउच जो हो रही है वो सब मीडिया में हो रही है, जो एक मिसकॉन्सेप्शन था। ये कॉर्पोरेट के अंदर भी होता रहा और हो रहा है, और ये सारे हर इंडस्ट्री में होता है। तो लोग, आपने बसेस की बात की और आपने और चीज़ों की बात की, ये हर जगह पे होती है, हैरेसमेंट होती है। बिल्कुल। और मी टू कैंपेन से एटलीस्ट ये हुआ कि लोगों को अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया कि जी मुझे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऑफिशियली उठाई। पहले क्या था, लोग बड़े दबे अल्फाजों में लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं कि लोग ऑब्वियसली कि भी हमारी बेइज्जती ना हो जाए, लोगों को पता चलेगा तो लोग बातें बनाएंगे, हमारी सोसाइटी भी इस किस्म की है। लेकिन मैं सबसे पहले चाहूँगी, इनिशियली आप मुझे पहले ये बताइएगा कि वाकई ही ये हकीकत है, क्योंकि देखें हम तो सिर्फ ख़वातीन की बात कर रहे हैं, मैंने मर्दों के हवाले से भी सुना है कि किरदार के बदले किरदार कुशी, कुछ इस तरह की बातें कि आप पहले गिव एंड टेक चलता है। आम अल्फाज में कहा जाता है कि जी आप मुझे ये बताएं ना कि आप मेरे किस काम आ सकते हैं, तो फिर मैं आपको ये काम देता हूँ। इस तरह की बातें, क्या ये कल्चर अभी भी है या बदल चुका है? डेफिनेटली है, और अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज अब आपने LGBT को भी ज़्यादा प्रमोट किया है, आपने मी टू कैंपेन के पर भी बात की है, आपने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे बात की है। अब ये चीज़ें इतनी ऑफिशियली और ओपनली होने लगी हैं पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर, और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बाहर की कंट्रीज़ में तो ये होता रहा है, और अब तो LGBT को बहुत ज़्यादा स्टेटस मिलता है और मिल रहा है। तो देखें, इन चीज़ों के होने की वजह से अब आवाज़ और ये अब जो डिमांड्स और ज़्यादा बढ़ रही हैं और बड़ी नॉर्मल हो गई हैं। पहले ये था कि लोग थोड़े से दबे अल्फाजों में बोल देते थे चीज़ें, और काफ़ी लोगों ने इंडस्ट्री जो ज्वाइन कर रहे थे नहीं की, या इंडस्ट्री छोड़ दी इन्हीं वजह से।
मैं जब इंडस्ट्री में आ रहा था, मैं अपना पहला प्रोजेक्ट करने जा रहा था, मैं ऑडिशन पे नहीं जा रहा था। मैंने कहा शायद मुझसे कुछ डिमांड्स हो जाएं जो मैं नहीं कर पाऊँ, जो मेरा मिसकॉन्सेप्शन था, जो नहीं हुई डेफिनेटली। बट मेरा हर किसी के साथ तो नहीं हो सकता ना, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, Absolutely. जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें चाहूँगी, मुझे ये बताएगा कि ये जो सारा सिस्टम है, अभी रिसेंटली एक मूवी भी इस पर हमने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी थी वो देखी है, जामन का दरख्त, वो भी इसी तरह की स्टोरी पर बेस करती है कि किस तरह हरास किया जाता है ख़वातीन को, स्पेशली अगर मीडिया की बात की जाए तो। मैंने बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं जहाँ पर बाकायदा कमेटीज़ बनाई जाती हैं कि हाँ, अगर कोई खातून महफूज महसूस नहीं कर रही या उसको कहीं भी ये महसूस हो रहा है कि उसको हरास किया जा रहा है, तो बाकायदा उस कमेटी को हेड करने के लिए एक मेल और फीमेल मौजूद है जिनसे कंफर्टेबली आप बात भी कर सकें और जो आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करें। और जाहिर है मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो उनको बाकायदा फायर किया गया है ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह की हरकतों पर। तो क्या ये मीटू के बाद कुछ ट्रेंड बना है, पहले नहीं था या फिर ये था, हमें नहीं पता था? मैं एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट से आया और मैंने पाकिस्तान और इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट 15 साल काम भी किया, तो वो एक मेरा अलग करियर है। वहाँ पर भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज मतलब एक डिपार्टमेंट है जो सब चीज़ों को रन करता है। अब देखें, डिलेमा ये है कि डिपार्टमेंट्स तो हैं, बट डिपार्टमेंट रन किसके अंडर हो रहे हैं? बिज़नेस के अंडर रन हो रहे हैं। तो जो बिज़नेस डिसाइड करेगा वही होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फ़र्ज़ करें एक हरासमेंट एक ऐसे बंदे ने की जो बहुत बिज़नेस लेके आ रहा है और बहुत इन्फ्लुएंशियल है और वो बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये सब चीज़ें देखी है। मैंने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट 20 साल काम किया है। ऑनेस्ट मैंने भी देखी है जी। मैं अब जो बात करूँगा बिल्कुल टू द फैक्ट करूँगा। तो मैंने 20 साल कॉर्पोरेट भी किया, एंटरटेनमेंट भी 20 साल मेरा एग्जैक्टली। तो मैंने दोनों साइड की दुनिया देखी है और दोनों साइड की दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं वो जो लोगों को लगता है वो बहुत अलग है। अब वो आप समझिए पूरे दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसमें जब इन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होता है कि जब बंदे बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं और अगर उनसे कोई ऐसी गलती सरजनत होती है तो उस पर क्या होता है कि जब कमेटी बैठती तो फैसला आपको पता है किसके खिलाफ होता है? जो सबसे कमज़ोर होता है। अब उसमें क्या होता है कि बेचारी, और बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुनिया में भी इसका मतलब ऐसे ही हो रहा है। जी, इट्स अ फैक्ट। बिकॉज आप हमेशा अपनी पावरफुल रिसोर्स को सेव करेंगे ना, आप अपनी पावर एक किसी की शिकायत के ऊपर, क्योंकि देखें उसने फ़र्ज़ करें एक लड़की ने शिकायत कर दी एक ऐसे बंदे के लिए जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है और बहुत बिजनेस के लिए पावरफुल है, तो बंदा बोलेगा ये बात तो हमारी कंपनी के बीच में, बोलेंगे जी हमने इन्वेस्टिगेट किया, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, यू हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट, यू नो वी अपोलोजाइज, यू नो ये हमारी तरफ से लेटर लीजिए प्लीज़, और आपको ना देखें हम बिकॉज ऑफ सेफ्टी हम आपको दूसरे डिपार्टमेंट मूव कर देते हैं या हम आपको प्रमोट कर देते हैं। अच्छा, वैसे इसकी तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, रिसेंट एक एग्जांपल भी है, मैं भी सुबह में ही खबर पढ़ रही थी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, स्टॉर्मी डैनियल जो एक अदाकारा है और उनके हवाले से भी ये केस चल रहा है, तो ये वो कह रही है हरास किया, वो उसकी तरदीद कर रहे हैं। तो केसेस तो इस तरह के होते हैं, लेकिन उनके साथ ज़ाहिर है उनको किस तरह से डील किया जाता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें देखनी है। अब इंटरनेशनली अगर आप बता रहे हैं कि वहाँ पे भी ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया का अलमी है, ऐसा ही है। और आप जितने देखें इसको आप जितने लेवल के ऊपर ले जाएंगे ना ये और बढ़ता जाता है, और इसमें हमेशा जीत उसी की होती है जो मोर पावरफुल होता है या मोर इन्फ्लुएंशियल होता है। अब अगर आप ये सोच रहे कि नहीं सच्चाई की जीत होगी तो नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर बात है वहाँ पर जो बैठा है वो उससे सैलरी भी तो ले रहा है। मैं अगर फ़र्ज़ करें मैं अपनी कंपनी के ओनर के ख़िलाफ़ या अपने कंपनी के पावरफुल लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसले लेना शुरू कर दूं, वो बोलेंगे भाई आप निकल जाओ यहाँ से, बैठ जाओ, मैंने आपको एज अ लॉयर तो नहीं कंपनी में यहाँ रखा हुआ, मैंने आपको एज अ डिपार्टमेंट हायर किया जो यहाँ पर एक पीस क्रिएट करे और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जिसमें हमारे मेन पावरफुल लोग सेफ रहें। हम उनको छोटी सी वार्निंग या तंबी दे के बिठा दें कि बॉस प्लीज़ थोड़ा तो ख्याल करो। अब इस सारे में ये है कि हम ये तो कह सकते हैं कि जी रेशो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। जाहिर है जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, मैंने पहले भी कहा। पाकिस्तान में जब मी टू कैंपेन लॉन्च हुई 2017-2016 था जब ये, हाँ जी बिल्कुल, अब तकरीबन इसको 7 साल भी मुकम्मल हो गए हैं। उसके फौरी बाद हमने बाकायदा देखा कि वो ख़वातीन जिन्हें कभी नहीं देखा था और बड़ी फेमस सेलिब्रिटीज़ थी, उन्होंने बाकायदा लाइव बैठ के अपनी स्टोरीज़ को शेयर किया ताकि दूसरी औरतें भी मोटिवेट हों और वो भी ज़ाहिर बोलें ताकि इसकी रोकथाम हो सके। तो वाकई इसके रिजल्ट्स कुछ आपने फील किए हैं? डेफिनेटली। देखिए इस कैंपेन का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि लोगों ने एटलीस्ट, और ऐसी एक्ट्रेसेस ने अपने जो पास्ट के बारे में बताया और मैंने जो उनकी स्टोरी सुनी, आई कुड नेवर बिलीव, आई कुड नेवर इमेजिन कि उन्होंने ऐसी सिचुएशंस फेस की बचपन से, और किसने बोला कि मैं तो बचपन से कंटिन्यूसली फेस करती आ रही हूँ, तो बड़ा मतलब आप समझे अलमिया है, तो मैं बड़ा शौक हुआ। और बट एटलीस्ट मैं कहता हूँ ये कैंपेन से ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो अपनी वॉइस रेज़ करें। बट
कुछ लोगों ने इसको मिसयूज़ इस तरह से किया है कि उन्होंने बोला कि चलो इसको बदनाम करना है तो यार, और हमें फेम चाहिए तो आओ उसको डिफेम करने के लिए कुछ करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसको, इस प्लेटफॉर्म को ऐसे भी यूज़ किया मी टू कैंपेन को, विच इज़ रॉन्ग। अगर आपके पास एक राइट है और अथॉरिटी है और आपके साथ जेन्युइनली कुछ हुआ है तो देन आई फील कि यू हैव अ राइट टू गो ऑन एनी प्लेटफॉर्म एंड स्पीक अबाउट इट। बट डेफिनेटली आप अननेसेसरी जाके नहीं शुरू हो सकते कि जी मुझे इन्होंने छेड़ा या हाथ लगाया या इन्होंने मेरे साथ ज़ाहिर ऐसा है कि किया। वो सबूतों पे बात आ जाती है, वो सारी चीज़ें ज़ाहिर है वो अगर हों तो फिर ही कुछ हो। अच्छा, मैं फाइनली आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बड़ा ये भी अनफॉर्चुनेट है कि मैंने कभी नहीं देखा कि कुछ इस तरह के केसेस जो कि अदालतों में भी हों या पुलिस स्टेशन पे आए कि जी इस तरीके से हरासमेंट हुई, बाकायदा केस चला और मुजरिम को सज़ा मिली। ये जो छोटी मोटी हरासमेंट है ना, ये तो आई थिंक हमारे यहाँ सरफे नज़र कर दी जाती है कि उसको फॉर ग्रांटेड लिया था, कोई बात नहीं, चलो जी माफ़ी तलाफ़ी कर लो, कोई बात नहीं, बस आइंदा से नहीं ऐसा होगा। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमती सतह पर इस हवाले से कुछ तरह की कानून साजी होनी चाहिए कि अगर आप वर्क प्लेस में महफूज नहीं फील करते तो रियासत भी कोई जिम्मेदारी ले ना? देखिए, सबसे बड़ी बात इसको प्रूव कैसे करेंगे ना, अगर वर्क प्लेस की बात करें बियॉन्ड एनी कंट्री और प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी ने चलते हुए किसी को हाथ लगा दिया, आप उसको कैसे प्रूव करेंगे इसने हाथ लगाया? Unless, वहीं अदालत लग जाती, वहीं पिटाई शुरू हो जाती है। तो वो तो या तो वो वहीं पर शोर मचाए, और लेकिन आप उसको भी प्रूव नहीं कर सकते इससे लगाया आप, क्योंकि हर जगह पे तो कैमरे नहीं है। और अनलेस आप जाके उसी वक्त वहीं पर स्टॉप करें केस को और आप बोले आई जी DNA कर लें, इनके हाथ के फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं, इन्होंने हाथ लगाया, यही एक ऑप्शन है। और जब तक ये बात आगे तक जाती, जब तक ये सब चीज़ें प्रूव ही नहीं हो सकती ना कि इन्होंने हाथ लगाया, टच किया। तो फिर मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब इसका हल ये है कि आप यहाँ पे लोगों की काउंसलिंग करें, जी, ऐसा ही उनको है। थोड़ा एजुकेट करें या फिर उनको समझाया जाए कि भाई ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बड़ा एक वास्ट टॉपिक है ये। देखिए, इट स्टार्ट्स ऑल फ्रॉम डिप्रेशन। ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये एक होती है डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की साइंस हैं, जहाँ पर आप बहुत सारी फीलिंग्स को, इमोशंस को लेके बैठे हुए हैं और दबे हुए हैं, और आप बोलते हैं कि जाओ और आओ अब मुझे इस पर अपनी वो फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे 3-4 लड़कियों ने रिजेक्ट किया हुआ है, अब मुझे ये लड़की बहुत दिन से मुझे ऐसा फील होता है कि ये शी इज़ माई टारगेट, तो मैं अब इस पर अपना आके अटैक करूँ, और वो मैं इस तरह से स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स मिलता है मुझे। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत शुक्रिया आपका फहद, आप हमारे Thank साथ you so मौजूद much. रहे हैं। और हल वही है कि एक तो सख्ती, इदारों के अंदर प्रॉपर निज़ाम हो, सिस्टम बने जो कि ज़ाहिर है सबकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी ले, और सेकेंडली एजुकेट करें लोगों को, तो ये वाक़यात रुक सकते हैं। कैमरे होनी चाहिए हर जगह, मॉनिटरिंग होनी चाहिए बाकायदा। बिल्कुल बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।